आत्मीय बंधुओं प्रणाम। आज हम इस वीडियो में कभी कभी असत्य भी सत्य में परिणत हो जाता है, इस विचार के हिसाब से चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे एक उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति किसी को मारने के लिए जा रहा है और वो हमारी तरफ आ रहा है और वो हमें देख करके कहीं छुप जाता है और पीछे से जो मारने वाला व्यक्ति है वो आपसे पूछता है कि तुमने उस अमुक व्यक्ति को देखा, तो यहाँ दो स्थितियां पैदा हो जाती हैं। अगर हमने सत्य बोल दिया तो वह उसकी हत्या कर देगा, और अगर हमने असत्य बोला कि हमने देख लिया है, नहीं देखा है, असत्य बोल दिया, तो वो जो है हम झूठे हो जाएंगे। इसलिए हमें उस समय बुद्धि विवेक से अपनी से काम लेना है कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। अगर किसी की जान बचाने के लिए हमें थोड़ा सा असत्य भी बोलना है तो हमको असत्य बोल देना चाहिए। इसी प्रकार से मैं इस एक दृष्टांत के द्वारा आपको इस बात को अच्छी तरह से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि प्राचीन काल में एक संत थे। वो जो है उनका एक आश्रम था एक गांव के पास में। तो उन संत की ये एक आदत थी कि वो जो है जो उनके आश्रम पे आता था उसे वो भोजन कराए बिना नहीं जाने देते थे। यह उनका शौक और उनका धर्म था। तो इस तरह से उन्होंने सबको भोजन कराते कराते उनका सारा सामान नष्ट हो गया और सारा धन खत्म हो गया। फिर वो उन्होंने लोगों से उधार लेना शुरू कर दिया बाजार से। तो कुछ दिन तक वो बाजार में से उधार लेते रहे, फिर वहां से भी उन्हें उधार मिलना बंद हो गया। दुकानदार कहने लगे कि महात्मन, आप पुराने पैसे का हमें हिसाब दो, तब हम आपको आगे सामान देंगे। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे उठाईगिरी शुरू कर दी कि कहीं गांव में जाएं और वहां किसी का अगर कोई फावड़ा, हांसिया, खुरपा या कोई अन्य सामान रखा हुआ हो खेती करने का, उसे वो उठा के ले जाएं और उसे बेच करके संतों को भोजन कराएं। उनका नियम ये था कि संत मेरे यहाँ से कैसे ही भूखा नहीं जाए। धीरे धीरे लोगों को इस बात का पता चल गया कि ये संत लुटेरा है। तो वो सब सावधान हो गए और आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि ये लुटेरे संत से थोड़ा सा सावधान रहो। तो जब भी वो गांव की गली में से होकर के निकलते थे तो लोग उन पर निगाह रखने लगे, यानी वहां से उनकी उनका उठाईगिरी बंद हो गई। अब वो बड़े परेशान रहे, अब वो क्या करें, लेकिन उनका शौक ये था कि संतों को भोजन अवश्य कराना है। तो फिर उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने राहजनी शुरू कर दी। एक रास्ते में जाकर के और अपने दो चार चेलाओं को लेकर के वहां खड़े हो जाए और कोई रास्ते से राहगीर निकले उसको वो लूट ले और उस लूट के धन से वो सामान खरीदें और सामान को खरीद करके वो संतों को भोजन कराएं। उनका यही केवल उद्देश्य था कि मेरे यहाँ से संत भूखा नहीं जाए। मतलब उनकी नीयत जो थी वो परमार्थ के लिए थी, लेकिन अनीति का काम हो रहा था, अधर्म का काम हो रहा था। तो उसमें शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर कहीं थोड़ी बहुत अनीति हो और उसमें बहुत सारे लोगों का भला हो रहा हो तो उस अनीति को नजरअंदाज कर देना चाहिए। जैसे किसी देश पर संकट आ जाए और उस देश की रक्षा के लिए अगर किसी समाज के साथ अन्याय करना पड़े तो उसे कर देना चाहिए। अगर किसी समाज पर संकट आ जाए और एक परिवार पे अगर कोई उसका असर आ रहा हो, कोई विपत्ति आ रही हो, तो उसे भी नजरअंदाज कर देना चाहिए। मतलब समाज के लिए एक परिवार को निछावर कर देना है और एक समाज को एक देश के लिए निछावर कर सकते हैं हम। और इसी तरह से अगर किसी परिवार में एक व्यक्ति की वजह से कोई संकट आता है तो उस व्यक्ति को भी अन्याय के द्वारा उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि उससे सारे परिवार का लाभ होगा। इसी तरह से वो संत जो है लूट करते थे वहां रास्ते में। तो एक दिन क्या हुआ कि वो सुबह से शाम तक खड़े रहे और शाम के वक्त में उन्हें जो है कोई राहगीर वहां से नहीं निकला। लोगों ने सबने देख लिया और सबसे अपने रिश्तेदारों से कह दिया कि यहाँ रास्ते में एक लुटेरा संत है। तो लोगों ने उस रास्ते से आना जाना बंद कर दिया। अब वो जो है बड़े परेशान हुए। शाम को 5 बजे के करीब
और वहां से आश्रम से सूचना आई, चेलाओं ने कहा कि महाराज 100 संत भोजन के लिए आए हुए हैं। तो वो बड़े घबराए। उन्होंने कहा कि आज तो कोई व्यवस्था है नहीं, कोई राहगीर भी नहीं मिला जिसे लूट लें। सो उन्होंने भगवान कृष्ण को पुकारा, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने, कृष्ण ने उनकी बात सुन ली। वो उस समय रुक्मिणी के साथ में थे। तो भगवान का एक ऐसा नियम है कि एक गीता में बड़ा अच्छा श्लोक कहा है कि सर्वतः पाण पादम तत् वर्षो अक्षरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्मावृत्ति तिष्ठत। यानी वो परमात्मा बिना हाथ पैर के ही गमन करता है और सब और मुख वाला है, सब और आंख वाला है, सब और कान वाला है। जहां से भी भक्त उसको कातर भाव से उसको पुकारता है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, वो उस दिशा में उसके सामने प्रस्तुत हो जाता है। और जहां से भी कोई भी अगर भक्त उसको पान फूल नैवेद्य जिस किसी भी दिशा से जिस किसी भी समय में उसको निवेदित करता है, वो उसी समय आकर के उसको ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो इसी तरह से, और वो हम सबको सब ओर से घेर करके खड़ा रहता है, हर आदमी को घेर करके खड़ा रहता है। लेकिन जब तक उसको कोई पुकारता नहीं है, उसको वाणी पर नहीं लाता है, तब तक वो कार्यान्वित नहीं होता है। इसलिए हमको परमात्मा को अपनी वाणी में कार्यान्वित करना है। तो इस उद्देश्य से उन्होंने, संत ने जब भगवान को पुकार लगाई कि भगवान मेरी रक्षा करो, आज मेरी इज्जत का सवाल है, तो उस समय कृष्ण जो रुक्मिणी के साथ थे, उन्होंने रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी मेरा भक्त बहुत संकट में, मैं अभी आता हूँ। तो वो तो अंतर्यामी थे, रुक्मिणी भी अंतर्यामी थी। तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं भी आऊं कि हाँ तुम भी आ जाओ। तो वो दोनों जो है वहां संत के पास आए और एक बहुत बड़े मालदार सेठ का रूप बना करके वो उसके सामने प्रस्तुत हुए। दोनों तरफ खुर्जियां लटकी हुई थी उनके, और सभी पूरे हाथ पैर बदन जो है सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषणों से लदे हुए थे। ऐसी रुक्मिणी पूरी सुसज्जित थी, बहुत सारा आभूषण पहने हुई थी, और भगवान भी बहुत सारे आभूषण पहने हुए थे। और खुर्जी उनके कंधे पर लटकी हुई थी, जिसमें खुर्जी में दो तरफ थैला होता है, एक पीठ की तरफ और एक आगे की तरफ। उस थैला में ठसाठस सोने जवाहरात की अशरफियां और जो है आभूषण वो सब भरे हुए थे, मटर मालाएं भरी हुई थी और वो सब लटक रही थी, दिखाई दे रही थी, ठसाठस भरी हुई थी। सो वो उनसे संत से आकर के बोले कि भाई ऐसा है, शाम का समय हो गया है और मेरे पास ये माल मटाल बहुत ज्यादा है, तो मुझे आप जो है सुरक्षित वो आगे वाले गांव तक पहुंचा दो। तो संत ने जब उनके सारे आभूषण और जो माल देखा तो उनकी आंखें हरी हो गई और उन्होंने बड़ी लपक से कहा कि हाँ हम तुम्हें सुरक्षित पहुंचा देंगे, आप चिंता मत करो। तो वो उसके साथ 10 कदम चले भगवान के साथ में, और वहां उनसे कहा कि तुम अपने सारे वस्त्र उतारो, आभूषण उतारो। तो जबरन उतारने लगे आभूषण उतारने भगवान के। और वो भगवान तो लुटने के लिए आए ही थे, लेकिन उन्होंने ऊपर से कहा कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो संत महाराज, आपने तो कहा था कि हम सुरक्षित पहुंचा देंगे और आप ही मेरे को लूट रहे हो। तो उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं, तुम ये पसीना पसीना हो रहे हो, इतना वजन लेके चल रहे हो, इससे तो मेरा बहुत बड़ा काम सधेगा, मैं बहुत सारे संतों को भोजन करा पाऊंगा। तो इस तरह से उन्होंने सारे वस्त्र भगवान से उतरवा लिए और रुक्मिणी जी से कहा कि अरे तू भी उतार, तू क्यों नहीं उतार रही है। तो रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्नता से खुशी खुशी से मन में, और वो सारे अपने आभूषण उतार के संत को दे दिए। ऊपर से वो कह रही थी कि मुझे तो छोड़ दे, लेकिन वो अंदर से ये चाहती थी कि मेरे सारे आभूषण जो है वो संत उतरवा ले। तो संत ने दोनों के सारे आभूषण उतरवा लिए। अब रुक्मिणी जी के अंगूठी में उंगली में एक अंगूठी फंसी रह गई, तो वो थोड़ी कठिन कर्राई से नहीं उतर रही थी, तो रुक्मिणी जी ने उसे छोड़ दिया। तो संत ने कहा क्या इसे भी उतार, तो उन्होंने कही कि नहीं ये नहीं उतर रही है। तो उन्होंने संत ने जोर से खींची तो रुक्मिणी बोली अरे निर्दयी, इसे तो छोड़ दे, मेरे हाथ में लग रही है। अरे तेरे हाथ में थोड़ी सी लग रही है तो क्या है, इससे तो मेरे जो है 100 संत भोजन करेंगे। इस तरह कह करके उन्होंने झटके से वो अंगूठी निकाल ली। जैसे ही वो अंगूठी निकाली तो भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि ये तेरी लूट कैसी है, परमार्थ के लिए लूट है और जो तू संतों को भोजन कराने के लिए लूटपाट कर रहा है। उन्होंने कही तू क्या चाहता है। तो देखिए जो असली संत होता है वो स्वर्ग नहीं चाहता है, वो राजपाट नहीं चाहता है, वो पृथ्वी का राज्य नहीं चाहता है, वो मोक्ष नहीं चाहता है। उसने संत ने फिर वही चीज मांगी कि भगवान मुझे कुछ ऐसा आप वरदान दें जिससे कि मेरे यहाँ से मेरे
आश्रम से कोई संत भूखा न जाए। उनने कही कि चल तू अपना जहाँ रसोई होती है रसोई में चल। सो संत उन्हें भगवान को रसोई में ले गए। वहां पर जितने भी बर्तन रखे हुए थे उन्होंने भगवान ने उन पे हाथ फेर दिया और वो बर्तन सारे दिव्य हो गए। उनमें से गरम गरम भोजन से भरे हुए थे और उनमें से हल्की हल्की भाप निकल रही थी। और संत से कहा कि आज से ये भोजन जो है हमेशा तरोताज रहेगा, न इनमें कभी कम होगा और ये हमेशा भरे रहेंगे और न ये कभी बासा होगा। तू चाहे इतने संतों को भोजन करा। इतना कह करके भगवान चले गए। तो इस दृष्टांत के कहने का तात्पर्य ये है कि संत लुटेरा थे, ठीक है उन्होंने लूटा, लेकिन उन्होंने अपने किसी कारण से अपने लिए नहीं लूटपाट की, बल्कि परमार्थ के लिए, संतों के लिए लूटपाट की। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि अगर धर्म की रक्षा के लिए थोड़ी बहुत अनीति की जाए तो वो भी धर्म में ही शामिल हो जाता है। अब एक दृष्टांत मैं आपको और सुनाता हूं कि एक दुष्ट था। वो दुष्ट रास्ते में सबको परेशान करता था, लूटपाट करता था, संतों को मारपीट करता था। यही सब रास्ते में खड़े होकर के वो सब करता था। एक दिन वहां होकर के तपस्वी साधु निकले। तो वो संत ने उसने दुष्ट ने साधु को भी सताना चाहा, उनकी भी लूटपाट करने लगी। तो साधु ने अपने बल से उसे रोक दिया, रोक के उसको उपदेश दिए, अच्छे अच्छे उपदेश दिए। तो वो जो दुष्ट आदमी था वो उनके सामने नतमस्तक हो गया और उन्होंने जो है उनको शिक्षा दी। उन्होंने कहा प्रभु मुझे क्या करना है कि अब तू एक काम कर, अपने पापों के प्रायश्चित के बदले तू तीर्थाटन कर और तीर्थों में जा करके भगवान प्रभु के दर्शन कर और अच्छे अच्छे कार्य कर और सत्संग कर, तब तेरी पाप से मुक्ति होगी। और उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक जो है उसको एक लाठी का टुकड़ा दे दिया साधु ने कि ये ले तू लाठी। तो उसने पूछा दुष्ट आदमी ने कि भगवान प्रभु मेरे जब पाप नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि जब तेरे पाप समाप्त हो जाएंगे तो ये लाठी हरी हो जाएगी और इसमें से अंकुर निकलने लग जाएंगी। उसने ठीक है। तो वो जो है तीर्थाटन के लिए चला गया और बहुत सारे तीर्थों में घूमा और वो रोज देखता था कि लकड़ी मेरी हरी नहीं हुई, फिर वो घूमता ही रहा। घूमते घूमते एक दिन वो एक रास्ते से जा रहा था तो वहां पर एक व्यक्ति किसी स्त्री का शील भंग करना चाहता था। तो यह बात उसे नाकवार गुजरी और उसने उस आदमी से कहा कि इस स्त्री को तू परेशान मत करे, इसकी शील भंग मत करे। तो वो आदमी नहीं माना। तो उसने गुस्सा में आकर के और उसी लाठी से उसके 4-5 मारे और वो आदमी मर गया। मरने के उसने सोचा कि अब जब इतने पाप किए, मैंने इतने आदमी मारे हैं, तो एक आदमी को और मार दूं तो इसमें कौन सी बात है। सो ये सोच करके उसने उस आदमी को मार दिया और वो स्त्री की रक्षा की उसने जो है। और जैसे ही उसने उस आदमी को मारा, स्त्री की रक्षा हुई, तो उस लाठी हरी हो गई और उसमें से अंकुर निकल आए। और उन्होंने फिर आगे चल करके देखा तो वही साधु जी आ रहे थे जिन्होंने लाठी दी थी। उन्होंने सारा वृत्तांत उन साधु महात्मा को बताया कि महाराज ये लाठी में पूरे तीर्थ घूम आए लेकिन कहीं भी हरी नहीं हुई और मैंने एक हत्या और एक पाप और कर दिया तो ये लाठी में से अंकुर निकलने लगे। तो उन साधु ने फिर समझाया कि तुमने स्त्री का शील भंग होने से बचाया, ये बहुत बड़ा धर्म का काम है और उसके सामने इसकी दुष्ट की हत्या जो है वो कुछ मानी नहीं रखती है। इसलिए तुमने पाप की जगह पे पुण्य बहुत बड़ा किया है और तुम पापों से मुक्त हो गए हो, इसलिए यह लाठी आज अंकुरित हो गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें धर्म की रक्षा के लिए किसी अनीति का सहारा लेना पड़े तो वो भी धर्म हो जाता है, यानी अधर्म भी धर्म कहलाता है। इसी बात को कहने के लिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। अगले वीडियो में किसी और चर्चा को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय कृषि कर।